हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। आज देखेंगे साई बेहोश होती है और विराट अंदर आती है तो देखती है साई को अभी तक भी होश नहीं आया है। विराट जाने लगता है तभी साई की आवाज़ आती है और वो कहती है आबा आबा। विराट जैसे ही पलट के देखती है तो साई उसे भी देख लेती है। साई जैसे ही विराट को देखती है तो अपनी मुंह पलट लेती है। विराट कहता है साई, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, तुम मेरी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहती हो। अगर तुम उस वक्त रुक जाती तो आज ये दिन नहीं होता। मैं तो ये सिर्फ चाहती थी कि हम दोनों एक जगह बैठकर ये मैटर को सॉल्व कर सके और ये मैटर वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता। साई कहती है विराट सर, आप ये कैसे सोचा कि मैं आपके साथ बैठूंगी? आप मुझे कैरेक्टरलेस लड़की कहने के बावजूद भी आप ये चाहते थे कि मैटर वहीं पे वहीं ख़त्म हो जाए, क्यों? विराट कहता है साई, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि तुम कैरेक्टरलेस लड़की हो। साई कहती है विराट सर, मैंने जब कहा आप मुझे कैरेक्टरलेस लड़की समझते, आप तो हाँ नहीं कहा, पर आपने ना भी नहीं कहा था। आप शायद भूल रहे हैं आप मुझे कितनी चोट पहुँचाई है। विराट कहता है मैं जानती हूँ तुम्हें मैं कितनी चोट पहुँचाई हूँ। क्या करूँ साई, मैं तुम्हें और अजिंक्य को देखकर पागल हो गया था। आप ऐसे क्यों होते हैं? हमारा और आपका रिश्ता पति पत्नी वाला नहीं है, फिर आप क्यों ऐसे सोचते हो? विराट कहता है क्यों नहीं है साई, मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता पति पत्नी वाला रिश्ता हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और जो गलती किया है मैं माफ़ी मांगता हूँ। साई कहती है विराट सर, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकती। मेरा भी तो मन है, मैं भी तो कुछ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता पति पत्नी वाला नहीं हो और किसी हक से हूँ। आपने मेरी दोस्त को कितना मारा, उसको कलर से पकड़ा, उसको धक्का दिया और आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ, सब कुछ भूल कर आपकी पत्नी बनूँ। विराट कहता है कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पुलकित कहता है कि तुम ठीक होने के बाद वो उनके घर ले जाएंगे, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। साई हाथ झटक लेती है और कहती है विराट सर, इतने सब कुछ होने के बाद मैं आपके साथ जाऊंगी, ये आपकी गलतफहमी है। अभी डॉक्टर आ जाते हैं और देखते हैं कि विराट बातें कर रहा है और कहते हैं आप बाहर जाइए, हम उनके रूटीन चेक करेंगे। विराट कहता है आप सही कह रहे हैं डॉक्टर, मेरी बीबी मुझसे बहुत नाराज़ है और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। विराट जब बाहर निकल के आता है तो काकू पूछती है साई ठीक तो है? विराट कहता है आई, आप परेशान मत हो, अंदर सब कुछ सही है। आई अंदर चले जाती है और कहती है डॉक्टर साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसे ही आ गई, पर मैं क्या करूं, मैं अपनी बच्ची को देखने के बिना रहा नहीं गया। एक बच्ची को अपनी आई की बहुत ज़रूरत होती है। डॉक्टर मुस्कुराता है और कहते हैं आप इधर बैठ सकते हैं। तभी आई साई का हाथ पकड़ती है और रोने लगती है और कहती है बेटा मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं घर में होती ना ये सब कुछ नहीं होता, मुझे पता ही नहीं चला ये सब कुछ कब हो गया। और तुम्हें मैं सच बताऊं, विराट को इस सब का पछतावा है, वो तिल तिल कर रो रहा है। वैसे भी वो तुम दोनों को लेकर बहुत पॉजिटिव होने लगा है। साई कहती है कुछ भी हो आई, पति होने का मतलब ये नहीं कि दोस्त का कलर पकड़ ले और उसको धक्का दे और उसे चोट पहुँचाए और अपनी बीबी को शक करे और सोचे कि एक कैरेक्टरलेस लड़की है। मोहित अंदर आता है और कहता है सही कह रहे हो बहिनी, किसी भी पति का ये मतलब नहीं होता कि वो अपनी पत्नी पर शक करे, उसे कैरेक्टरलेस समझे। पर मेरी यकीन मानिए, दादा को अपनी गलती का बहुत एहसास है। अपनी मोबाइल भूल गए थे कमरे में, मैं उसको लेकर आया हूँ। अगर आपको किसी भी ज़रूरत हो तो आप अपनी भाई को याद करिएगा। कहती है थैंक यू सो मच मोहित, आप मुझे समझने के लिए। कहता है मोहित तुम सब घर वाल को लेकर जाओ, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। पाखी कहती है विराट तुम क्यों इधर रुकोगे? साई को कुछ भी ज़रूरत होगी उसके पास डॉक्टर है ना, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। विराट कहता है मुझे साई के पास रुकने की तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। पाखी विराट चुपचाप बैठा रहता है और बाबा को कुछ लगता है। बाबा आते हैं और विराट की बगल पर बैठते हैं। कहते हैं बेटा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस सब में मेरी भी कुछ गलती है। क्या कुछ साई के कमरे में
जाने को रुकता तो ये सब कुछ नहीं होता। बेटा मेरा यकीन मान, साई को तो पता नहीं था कि अजिंक्य नीचे आया है, और अजिंक्य भी जाना नहीं चाहता था। वो तो नीचे ही नोट देकर जा रहा था, पर पाखी ने उसे ऐसा होने नहीं दिया। उसे ज़बरदस्ती फोर्स किया ऊपर जाने को। विराट कहता है थैंक यू बाबा, मुझे अब पता चल गया है कि इसके पीछे कौन था। विराट गुस्से से सारी बातों को रिकॉल करता है और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में देखिए कि साई को डिस्चार्ज मिलती है और विराट साइन कर देती है, कहती है तुम मेरे साथ चलो, तुम मना मत करना प्लीज़। पुलकित आता है और कहता है साई तुम मेरे साथ अपने घर चलो, तुम्हारी इंतज़ार कर रहे हैं घर में, तुम ठीक हो जाओगे तो हम दोनों साथ में कॉलेज चलेंगे। और साई दोनों हाथ बढ़ाते हैं, देखने का लायक है कि साई किसका हाथ पकड़ती है। ये सब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारे चैनल अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।